हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोवर्ब की। चाहे पेपर टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, जो ये प्रोवर्ब्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और कई बार जब ये पेपर में आती हैं तो इनको समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम एक ही सीरीज कर लेंगे, इसी तरह फिर इसके बाद में बी और सी, इस तरह हम पूरी की पूरी सीरीज करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो प्रोवर्ब्स है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं आज ए वाली कि अ बैड वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम किसी भी प्रोवर्ब को आसान से आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। अ बैड वर्क्समैन, ये कह रहे हैं कि एक बेकार सा काम करने वाला इंसान, ऑलवेज हमेशा, क्वारल्स वो झगड़ा करता रहता है, विद हिज टूल्स अपने औजारों से, अपने यंत्र से। कि एक बेकार काम करने वाला हमेशा ही अपने टूल से, अपने औजारों से जो है झगड़ा करता है। इसका मतलब यह है कि काम करना नहीं आता और बोलता है कि ये औजार ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हम कह सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे हिंदी में कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचना तो आता नहीं है और बात आंगन टेढ़े की हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इससे। ठीक है, कि एक बेकार काम करने वाला हमेशा अपने औजारों से झगड़ा करता है, यानी नाचना नहीं आता, काम करना तो नहीं आता और टूल्स की जो है गलती बता रहा है। ऐसे ही बोलते हैं। दूसरी है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बर्ड इन द हैंड, कि जो कुछ अपने पास है, इज वर्थ वो अच्छा है, टू इन द बुश, बुश माने झाड़ी, यानी जो झाड़ में है, जो हमारे पास नहीं है, उससे अच्छा वो है जो हमारे पास है। अगर हमारे पास 2 रुपए हैं और हमारे पास 100 रुपए नहीं है, तो हमारे वे 2 रुपए अच्छे हैं उन 100 रुपयों से जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अ बर्ड इन द हैंड, के जो हैंड मीन्स हाथ में, हैंड के माने क्या आते हैं, हाथ में, कि जो अपने हाथ में है, जो अपने पास है, इज वर्थ, वही अच्छा है, वही है ठीक, जो भी मेरे पास है वो सही है, और जो मेरे पास नहीं है वो मेरे लिए क्या, उसका मेरे लिए क्या फायदा। ठीक है, बुश, बुश माने आते हैं झाड़ी, झाड़ झंकाड़, यानी बिल्कुल अनक्लियर, जो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो जो अपने पास है वो अच्छा है, जो अपने हाथ में है वो अच्छा है उससे जो अपने पास नहीं है। ठीक है, कहते हैं, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, कि एक, ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि एक जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये वही है कि जो बर्ड चाइल्ड यानी एक जला हुआ बच्चा, जो एक जला हुआ इंसान जो दूध से जल गया है, तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, ये तो काफी आसान है, काफी देखने को मिल जाता है, काफी कॉमन सी कहावत है ये, कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। अ ड्रॉइंग मैन विल कैच ए स्ट्रो, ये भी काफी कॉमन सी प्रोवर्ब है। कह रहे हैं कि अ ड्रॉइंग मैन, एक डूबता हुआ इंसान, विल कैच, पकड़ लेता है, अ स्ट्रो, किसी तिनके को भी। ये आप ये मिल जाएंगी, जो कॉमन प्रोवर्ब है वो एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं, जैसे कि अ बर्ड चाइल्ड रेड्स द फायर है, या ड्रॉइंग मैन विल कैच ए स्ट्रो, इस तरह की प्रोवर्ब मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कहावत है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान डूबता है और उसको कोई लकड़ी दिख जाती है, कोई छोटी मोटी चीज भी अगर उसको दिख जाती है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो कहते हैं, हमारी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। स्ट्रो मीन्स जो भूसा होता है, जो भैंस वगैरह चारा खाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रो। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे, स्ट्रो मीन्स तिनका, कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रिड्रेस्ड, कन्फेस्ड स्वीकार कर लेना, फॉल्ट मीन्स गलती, पाप, गुनाह, और रिड्रेस्ड मीन्स सोल्यूशन होना, हाफ मीन्स आधा। ये कह रहे हैं कि अ फॉल्ट कन्फेस्ड, कि कोई इंसान अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, इज हाफ रिड्रेस्ड, यही उसका आधा सोल्यूशन हो जाता है। यानी अगर मैंने कोई गुनाह कर दिया है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं उसको कबूल कर रहा हूं, तो ये उसका हाफ सोल्यूशन हो चुका होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि गुनाह करने वाला अगर गुनाह को कबूल कर लेता है, अपने पाप को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये उसका आधा सोल्यूशन है।
ये भी याद रहेगा वैसे आपको, हाफ मीन्स आधा, यानी आधा सॉल्यूशन है, फॉल्ट मीन्स गलती, पाप, कन्फेस मीन्स स्वीकार कर लेना। ये आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इन वर्डों के हिसाब से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अ ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, अ ग्रेट क्राई, ग्रेट क्राई माने जो क्राई मीन्स चिल्लाना, ग्रेट माने बहुत ज्यादा चिल्लाना, एंड लिटिल वूल, वूल मीन्स ऊन, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, यानी ग्रेट और लिटिल दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो कह रहे हैं अ ग्रेट क्राई के नाम बड़े और दर्शन छोटे, बोलते ना कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, ऊंचा और फीका। तो कह रहे हैं अ ग्रेट क्राई, यानी आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब जाकर देखते हैं तो वहां पर तो लिटिल वूल, वहां तो बहुत थोड़ा कुछ है, बहुत मतलब बहुत ही वैसा ही है बस। तो कह रहे हैं अ ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल के ऊंची दुकान, और ग्रेट के माने ऊंचे का ले लेंगे, और लिटिल वूल और फीका पकवान, ठीक है, यानी बात बड़ी बड़ी है और रिजल्ट छोटा है। कह रहे हैं अ ग्रेट ट्रीज हैज अ ग्रेट फॉल, अ ग्रेट ट्रीज जितना बड़ा पेड़ होगा, हैज अ ग्रेट फॉल, उसका जो फॉल होगा वो इतना ही ज्यादा होगा। यानी आप जितना बड़ा गुनाह करेंगे आपको उसका जो आपको उसको जो गुनाह की जो सजा है वो इतनी ही ज्यादा मिलेगी। अ ग्रेट ट्रीज हैज अ ग्रेट फॉल, कि पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही अ ग्रेट फॉल, इतना ही बड़ा उसका फॉल भी होगा, है ना। तो आप जितना बड़ा गुनाह करेंगे उसकी सजा आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, काफी कॉमन सी प्रोवर्ब है। लिटिल नॉलेज के कम ज्ञान, डेंजरस खतरनाक होता है, कि आपका जो कम ज्ञान है वो खतरनाक हो सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना, एक कहावत है कि वो बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान, यानी आधा डॉक्टर जो होता है वो कई बार आपकी जान भी ले सकता है। तो लिटिल नॉलेज, किसी भी चीज का आपके पास जब ज्ञान कम होता है तो वो कई बार आपके लिए डेंजरस भी बन जाता है, ठीक है। ये सबको पता है, सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ घटित होता है। कि आपको वो चीज सही लग रही है, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है। पता चलता है कि उसका कुछ और मतलब है, जो आप सोच रहे हैं वो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो कई बार आपकी कम नॉलेज खतरा पैदा कर सकती है आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अ लायर शुड हैव अ गुड मेमोरी, बहुत अच्छी कहावत है। कह रहे हैं अ लायर शुड हैव, कि झूठ बोलने वाले की जो मेमोरी है, उसका जो माइंड है, उसकी जो याददाश्त है वो अच्छी होनी चाहिए। कि आप झूठ बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब आपका झूठ पकड़ा जाता है ये मैटर करता है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपकी याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किससे झूठ बोला है और मैंने उससे क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि झूठ बोलने वाले की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। आगे कहते हैं अ मैन विदाउट पर्पस इज अ शिप विदाउट रडार, अ मैन विदाउट पर्पस, ये थॉमस कार्लाइल ने ये जो है प्रोवर्ब बोली हुई है, थॉमस कार्लाइल ने दी थी ये, कि अ मैन विदाउट पर्पस, कि अगर किसी इंसान का जिंदगी में, जीवन में कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई उसका टारगेट नहीं है, कोई उसका गोल नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी पानी के जहाज को समुन्दर में अकेला छोड़ दिया गया हो, कोई रडार ना हो, है ना। रडार, रडार बोलते हैं जो उसको रोकने के लिए, पहले के समय में, अब तो खैर बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, लेकिन पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि वो एक जंजीर सी होती थी, उसको नीचे डाल दिया करते थे, ठीक है। तो उससे जहाज, पतवार जिसको बोलते हैं, पतवार उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एक इंसान जिसका कोई टारगेट ना हो वो बिल्कुल ऐसा है जैसा पानी का जहाज बिना रडार के होता है, यानी बिना बेलगाम होना, बिल्कुल कोई उस पर कंट्रोल ना करे। तो ऐसा ही है बिना पर्पस के इंसान, तो इंसान को पर्पस भी रखना चाहिए जिंदगी में। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन,
ब्रूम के माने झाड़ू के आते हैं, स्वीप्स माने सफाई करना, क्लीन माने अच्छे से, कि जो नई नई झाड़ू होती है वो सफाई अच्छे से करती ही है। तो नई झाड़ू सफाई अच्छे से करती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नई चीज इंसान के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं कि कोई भी आपका जब नया नया टीचर आता है तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, और किसी कंपनी में कोई नया नया मैनेजर आता है तो वो जो ओल्ड आइडियाज हैं, जो ओल्ड सिस्टम है, उसको खत्म करता है और मतलब अपने हिसाब से वहां पर काम करता है, और ये भी देखा गया कि वो काम अच्छे से करता है। तो एक नई झाड़ू अच्छे से काम करती, यानी एक नया इंसान जिसको भी कोई नौकरी मिली है, कोई पोस्ट मिली है, या उसको कुछ भी आपने उसको दिया हुआ है जिम्मेदारी, तो वो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है। लेकिन कब? जब वो नया नया होता है। बाद में जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा उसकी वो रुचि हल्की पड़ती चली जाएगी। A penny saved is a penny gained। ये बहुत अच्छी कहावत है, प्रोवर्ब कह रहे हैं। A penny मीन्स जो पैसे होते हैं, कह रहे हैं कि a penny saved, कि अगर आप पैसों को बचा लेते हैं, is a penny gained, तो ये पैसे कमाने के जैसा ही है। यानी जो बचाया सो कमाया, यानी आप जब बचा लेते हैं पैसे तो आप समझे कि आपने वो कमा लिए हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और आपने उन 30,000 रुपये में से आपने 20 का खर्च किया और आपने 10,000 रुपये बचा लिए, ठीक है। अब आपको अगले महीने भी जो है 30,000 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अगले महीने 30 नहीं मिलने वाले, बल्कि आपके पास नेक्स्ट मंथ 40 होंगे। आपकी तनख्वाह 30 आएगी, लेकिन जो आपने 10 बचाए हुए हैं 10 वो, तो एक महीने में शुरू में आपके पास 30 थे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में तनख्वाह वही है, लेकिन आप कितने कमा रहे हैं? 40। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट मंथ में फिर 20 खर्च किए, आपके पास अब 20 बचे, 10 इस महीने के, 10 अगले महीने के, तो फिर आप तीसरे महीने में जो आपको तीसरी तनख्वाह मिलेगी 30,000 रुपये, उस समय आप कितने कमाएंगे? आप उस समय 50,000 कमाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी गेन्ड, यानी जो बचा लिया सो कमा लिया, बचाना भी कमाने के बराबर है, ठीक है। अ पोइट इज बोर्न नॉट मेड, जो बड़े लोग होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। बड़े महान हस्ती, जो महान लोग होते हैं वो जन्म से ही महान होते हैं। आप चाहें कि आप महान लोग बना दें तो ऐसा नहीं हो सकता, बना नहीं सकते। रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मास, जो लुढ़कते हैं उनकी कहीं कोई इज्जत नहीं रहती। यानी बेपैंदी का जो लोटा आप बोलते हैं ना, रोलिंग स्टोन यानी लुढ़कता हुआ पत्थर, गैदर्स नो मास, लुढ़कते हुए पत्थर का कोई भी मास नहीं होता, कोई उसकी इज्जत नहीं होती। यानी ऐसे इंसान जो अपना दल बदलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी से दोस्ती कभी किसी से दोस्ती, तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों की नो मास, कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। A rotten apples injures its companions। rotten apples, rotten means सड़ा हुआ, खराब, apple means सेब, injure नुकसान पहुंचा देता है, companions अपने खाने वालों को। ये कह रहे हैं कि एक सड़ा हुआ सेब, ठीक है, अपने खाने वालों को, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारी कहावत है हिंदी में कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कि एक अगर हमारे ग्रुप में, किसी ग्रुप में अगर एक इंसान खराब है तो पूरे ग्रुप को खराब ही माना जाएगा। अगर एक ग्रुप में एक चोर है तो अगर वो चोरी करके भाग जाता है तो उसके दोस्तों को भी उठा लिया जाएगा। अगर ग्रुप में एक बंदा मर्डरर है, कातिल है, अगर वो कत्ल कर देता है तो पूरे ग्रुप पर उसकी जो है दबिश दी जाती है। तो यही कह रहे हैं कि एक जो रोटन एप्पल, जो सड़ा हुआ सेब होता है, उसके साथ वालों पर भी वो अपने साथ वालों को भी कैसा कर देता है? इंजर्स कर देता है, यानी उनको भी वो हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। और इसी तरह का सेम ये भी है, अ रोटन शिप इनफेक्ट्स द होल फ्लो, कि एक जो शिप यानी जो बेकार का इंसान है, या जो सड़ी हुई जो मछली है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक बेकार का जो भेड़ होता है वो अपने पूरे के पूरे झुंड पर अपना असर छोड़ देता है। तो दोनों का यही मतलब है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ इसका मतलब भी यही है। और दूसरा मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि एक इंसान अपने पूरे ग्रुप को भी फंसा सकता है, ठीक है। ये है अ स्लीपिंग फॉक्स कैचिंग नो पोल्ट्री,
ये कह रहे हैं स्लीपिंग फॉक्स, कि एक स्लीपिंग फॉक्स एक सोती हुई लोमड़ी कैचिस नहीं पकड़ पाती पोल्ट्री किसी भी मुर्गी को, कि अगर कोई लोमड़ी सोई हुई है और वो मुर्गी को पकड़ना चाह रही है तो वो कैसे पकड़ेगी। तो कहते हैं कि आप अगर हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रहेंगे और आप कल्पनाएं करते रहेंगे कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, ऐसा हो वैसा हो, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसका ये मतलब है कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता, आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोती हुई लोमड़ी कभी भी मुर्गी को नहीं पकड़ सकती। इसी तरह एक इंसान जो एक्शन में नहीं है वो किसी भी काम को नहीं कर सकता, अपने सपनों को, अपने विचारों को कभी भी वो एक्शन में नहीं ला सकता। ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, आई स्टिच इन टाइम सेव्स द टाइम्स। देखो आप समझे, आई स्टिच, स्टिच के माने आते हैं टाँका, टाँका लगाना, कपड़ों में जो टाँके वगैरह लगाते हैं। तो कहते हैं आई स्टिच इन टाइम्स, के समय पर लगाया गया टाँका, सेव्स द टाइम, बिना समय पर लगाए गए 100 टाकों से अच्छा है। इसका मतलब यह है कि आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास 4 महीने हैं, 6 महीने हैं और आपने उस समय कुछ भी नहीं किया, आपके पास वो बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें तैयारी करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आप तैयारी करें, ये है समय पर टाँका लगाना, यानी आप समय से तैयारी करें तो फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने पूरे 4-5 महीने तो निकाल दिए और पता चल रहा है पेपर आपका 2 दिन बाद है या आपका नेक्स्ट डे है और आप पूरी रात काली कर देते हैं पढ़ते पढ़ते, तो आपके इस पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि समय पर किया गया काम बिना समय पर किए गए 100 कामों से अच्छा है। अगर आप समय पर एक काम कर लेते हैं वो अच्छा होता है, और समय निकल जाने पर अगर आप उसमें 100 काम करें तो वो अच्छा नहीं होता। A thing of beauty is a joy forever, कि जो अच्छी A thing of beauty, जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा आराम देती हैं। Is a joy forever, वो हमेशा हमेशा अच्छी रहती है, यानी अच्छी वो चीजें हैं जो हमेशा अच्छी बनी रहें। ठीक है, अ ट्री, ये जॉन कीट्स की एक पोयम की लाइन है, ये भी है। ठीक है, अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, ये कह रहे हैं कि कोई पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। आदमी, ये पेड़ तो अपने फलों से जाना जाता है, आम लग रहे हैं तो वो आम का पेड़ होगा, जामुन लग रही है तो वो जामुन का पेड़ होगा, इस तरह से। लेकिन आदमी के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक इंसान अपने आमाल से जाना जाता है, एक व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, जैसे उसके कर्म हैं ऐसा ही वो जाना जाता है। बाल काटने वाले को आप नाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को आप कसाई बोल देते हैं, कपड़ा बुनने वाले को आप झुलाया बोल देते हैं। ठीक है, तो एक इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, ये इसका मतलब है। अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च, ये बहुत ही प्यारी सी प्रोवर्ब है, आप इसको समझे। कह रहे हैं कि ऑल आर नॉट सेंट्स, के सभी लोग तो सेंट नहीं होते, सभी के सभी लोग तो पुजारी नहीं होते जो चर्च जाते हैं, यानी चर्च जाने वाला हर इंसान पुजारी नहीं होता, चर्च जाने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, पूजा पाठ करने वाला, इबादत करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। ठीक है, चर्च जाने वाला हर इंसान सेंट नहीं होता, हर इंसान पुजारी नहीं होता। कुछ इंसान ऐसे भी होते होंगे जो चप्पल चोरी करने के लिए जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते होंगे जो किसी खास मौकों पर फेस्टिवल वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए जाते होंगे, कुछ इंसान ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ इसलिए जाते होंगे ताकि लोग उनको ये कह सकें कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ना जाने लोग कैसे कैसे। कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो किसी अपनी मुराद को, अपनी कामना को पूरा करने के लिए वहां पर जाते होंगे। तो ये है, तो ये बहुत ही प्यारी सी प्रोवर्ब है कि आप जिसको चर्च जाता हुआ आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो इंसान अच्छा भी होगा या वो सेंट ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोवर्ब समझ आ गई होगी। आज हमने ए की सीरीज की है, हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा ए वाली प्रोवर्ब इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बी वाली प्रोवर्ब कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।